अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो टेस्टिंग हाइपोथेसिस प्रोपोर्शन की। बट टू प्रोपोर्शंस जब हों, टू डिफरेंसेस बिटवीन टू प्रोपोर्शन के लिए जो है वो हम आज टॉपिक डिस्कस करें। अभी प्रीवियस लेक्चर में हमने प्रोपोर्शन तो डिस्कस किया है, बट प्रोपोर्शन हमने सिंगल मीन के लिए, जब एक ही प्रोपोर्शन की वैल्यू जो है वो हमें गिवन होती थी, एक ही जो है वो n गिवन था, एक ही जो है वो उससे रिलेटेड फेवरेबल आइटम x गिवन था। बट इस तरह से हो जाए कि अगर आपके पास टू जो है वो कैटेगरीज आ जाएं, तब आपने क्या करना है, तो वहाँ पर हम जी लगाएंगे, टी लगाएंगे, वो सारा प्रोसीजर जब आपके पास डिफरेंसेस बिटवीन टू प्रोपोर्शन। इससे पहले हम डिफरेंसेस बिटवीन टू मीन्स कर चुके हैं फॉर लार्ज सैंपल भी और जो है वो स्मॉल सैंपल भी, जी से भी कर चुके हैं और टी से भी कर चुके हैं। ये डिफरेंसेस के ना इसमें 3 टॉपिक्स हैं बेसिकली इस चैप्टर में डिफरेंसेस के 3 टॉपिक्स हैं, फॉर लार्ज सैंपल, स्मॉल सैंपल और अब जो मैं आज डिस्कस करने लगी हूँ डिफरेंसेस बिटवीन टू मीन्स फॉर प्रोपोर्शन। 3 डिफरेंसेस के टॉपिक्स हैं, एक लार्ज, एक स्मॉल और आज हम उसका लास्ट हम कर रहे हैं प्रोपोर्शन के लिए। ठीक है, डिफरेंसेस के ये टॉपिक हैं। अब इसका जनरल प्रोसीजर क्या होगा, जैसे मीन का प्रोसीजर था ना, वैसे ही प्रोपोर्शन का भी प्रोसीजर होगा कि जैसे हम वहाँ लिखते थे ना कि फर्स्ट मीन माइनस सेकंड मीन इज़ इक्वल टू 0, μ1 माइनस μ2 इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ पर मीन जो है वो रिप्लेस हो जाएगा पॉपुलेशन प्रोपोर्शन से। P1 माइनस P2 इज़ इक्वल टू 0, P1 माइनस P2 इज़ नॉट इक्वल टू 0। एक कंडीशन ये हो सकती है हाइपोथेसिस की। सेकेंड क्या होगी कि P1 माइनस P2 इज़ ग्रेटर देन एन इक्वालिटी टू 0 और इसका अपोजिट हम बना लेंगे लेस साइन के साथ। इसी तरह नेक्स्ट जो होगा उसमें हम क्या करेंगे, जो नेक्स्ट हाइपोथेसिस है वो अगर H0 जो है वो लेस देन इक्वालिटी के साथ है तो हम क्या करेंगे, इसे ग्रेटर देन और 0 के साथ लिख देंगे। यानी कि इन तीनों में से कोई एक कंडीशन फुलफिल होगी हमारे क्वेश्चन पर। डाटा को देख के हम ये सब चीज़ें डिसाइड करेंगे। सेकंड स्टेप क्या होगा इसका, जो है वही अल्फ़ा लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है, कितने परसेंट चांस हैं हमारे पास अपने हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करने के लिए। वो 5% भी हो सकते हैं, 1% भी हो सकता है। मोस्ट कॉमनली जो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस यूज होते हैं वो 0.5% और 1% ही है। मेन चीज़ फार्मूला ऑफ दिस प्रोसीजर कि इस प्रोसीजर में कौन सा फार्मूला यूज़ होगा। फार्मूला बेसिकली अगर हम बात करें तो सैंपल प्रोपोर्शंस माइनस पॉपुलेशन प्रोपोर्शंस देन डिवाइडेड बाय दिस टर्म। इसको स्टैंडर्ड एरर भी बोलते हैं नीचे वाले टर्म को। या तो ये वाला यूज़ करें या फिर आप जो हैं वो इसकी तरफ मूव कर जाएंगे जहाँ पर थोड़ा सा स्टैंडर्ड एरर हम चेंज कर लेते हैं। पी सी क्यू सी ये कंबाइंड है, सी फॉर कंबाइंड 1 डिवाइड बाई n1 प्लस n1 प्लस 1 डिवाइड बाई n2। और कंबाइंड पी सी कैसे निकलेगा, ये कंबाइंड प्रोपोर्शन कैसे निकलेगी, इसी फार्मूले की फर्दर जो है वो एक्सटेंशन है कि पी सी और क्यू सी कैसे निकलेगा। P1 भी निकाल लेंगे, P2 भी निकाल लेंगे, बट पी सी और क्यू सी कैसे निकलेगा, तो पी सी का फार्मूला जो है वो ये है और क्यू सी 1 माइनस पी सी का। इसे कंबाइंड मीन निकालते हैं ना बेसिकली, यहाँ पर एक्स बार होता है, यहाँ P1 कैप आ जाएगा। दोबारा से मैं बता देती हूँ, जो खाली P होता है ये पॉपुलेशन प्रोपोर्शंस होते हैं और जो P कैप होता है ये सैंपल प्रोपोर्शंस होते हैं। ठीक है, अच्छा अगर ये चीज़ यहाँ पर दोबारा से एक्सप्लेन करती हूँ कि यहाँ पर ना ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पर ऑल केसेस में यहाँ पर 0 है। अगर क्वेश्चन में इस डिफरेंस की कोई वैल्यू गिवन है तो यहाँ वो वैल्यू आएगी और वो वैल्यू यहाँ पर हम पुट करेंगे। ठीक है, अगर क्वेश्चन में कोई वैल्यू गिवन नहीं है तो हम इसको फिर 0 ले लेंगे। अगर कोई वैल्यू गिवन है तो इस जगह फार्मूले के इस जगह पर हम उस वैल्यू को पुट करते हैं। फिर फोर्थ स्टेप हमारा क्रिटिकल रीजन का है। क्रिटिकल रीजन हमेशा किसको देख के डिसाइड करना है, H1 को देख के डिसाइड करना है। ये टू टेल्ड का है, जब टू टेल्ड वाला हाइपोथेसिस H1 होता है तब 2 क्रिटिकल वैल्यूज निकलती हैं, एक प्लस साइन के साथ और एक माइनस साइन के साथ, और टेबल में टू टेल्ड वाले कॉलम में से वैल्यू पुट करनी होती है। इसी तरह जब हम H1 की बात करते हैं तो H1 अगर हमारे पास ग्रेटर के साथ है तो यहाँ पर हम 1 टेल्ड में, जो टेबल जी टेबल होगा ना आपका, उसमें 1 टेल्ड में आपने देखना है और वहाँ से जो भी वैल्यू आएगी उसके साथ प्लस साइन लगाना है। इसी तरह जब हम H1 की बात करते हैं, अगर H1 लेस साइन के साथ है तो हमने उसको, जाहिर सी बात है ये 1 टेल्ड टेस्ट है तो टेबल में हमने 1 टेल्ड में देख के जो भी वैल्यू आएगी उसके साथ अपने खुद माइनस साइन जो है वो
लगाना है, उसके बाद कंप्यूटेशन है और फिर कंक्लूजन है। अब हम क्वेश्चन की तरफ आते हैं कि क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ना होता है, इसलिए ध्यान से पढ़ना होता है कि क्वेश्चन के अंदर ही जो है ना हमें हाइपोथेसिस मिल रहे होते हैं। ठीक है, मैंने आपको पहले फर्स्ट लेक्चर से बता रही हूँ, अगर डिफरेंस, सिग्निफिकेंट, कंसिस्टेंट का वर्ड आ जाए और कोई भी ग्रेटर लेस की कोई भी वर्ड ना मौजूद हो तो हम इक्वल और नॉट इक्वल का हाइपोथेसिस बनाते हैं। लेकिन अगर कोई इन्फॉर्मेशन जो है वो इक्वालिटी के साथ एटलीस्ट या एट मोस्ट आ रही है तो वो हम H0 में लिखते हैं, और अगर ग्रेटर लेस के साथ आ रहा है तो वो हम उसको H1 में लिखते हैं। तो अब इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं, फिर डिसाइड करते हैं कि हाइपोथेसिस किस नेचर का बनेगा, इन तीनों में से कौन सा हाइपोथेसिस यहाँ पर अप्लाई करना है। क्वेश्चन देख लें क्या, एन एक्सपर्ट इज इंटरेस्टेड इन दी प्रपोर्शंस, मीन्स पहले ही उसने ना ये प्रपोर्शन यूज़ कर लिया, यहाँ से माइंड क्लिक कर जाता है कि यहाँ पर हमने जो है ना वो प्रपोर्शन वाला मेथड लगाना है। ऑफ मेल एंड फीमेल्स, और दो चीज़ें डिस्कस हो रही हैं, मेल्स और फीमेल्स, सिंगल चीज़ की बात हो रही है। कि सिंगल होता तो हाइपोथेसिस हम सिंगल प्रपोर्शन वाला बनाते हैं, लाइक दिस P इज़ इक्वल्स टू 0 या P इज़ नॉट इक्वल्स टू, यानी कि सिर्फ P शो कर रहे होते हैं। बट यहाँ पर दो चीज़ें डिस्कस हो रही हैं, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ डिफरेंसेस ऑफ प्रपोर्शन का जो है ना वो मेथड लगेगा। ऑफ अ पॉपुलेशन अ सर्टेन माइनर ब्लड प्रेशर इन अ रैंडम सैंपल, नेक्स्ट सेंटेंस में हम किसकी बात कर रहे हैं, रैंडम सैंपल्स की बात कर रहे हैं। रैंडम सैंपल्स लिए हैं 100 मेल्स के, ठीक है, 100 मेल्स हैं और उसमें वो कह रहे हैं कि 31 जो हैं वो अफ्लिक्टेड हैं। ठीक है, तो फर्स्ट जो हमारी प्रपोर्शन बनेगी वो किस तरह से बनेगी कि P1 कैप, क्योंकि सैंपल की प्रपोर्शन निकाल लें तो वो P1 कैप होगा, जिसमें फेवरेबल आइटम जो है वो X1 हो जाएगा 31 और N1 हो जाएगा 100। ठीक है, तो P1 हम इजीली निकाल लेंगे X1 डिवाइडेड बाय N1 करके। इसी तरह सेकंड में वो कह रहा है वेयर एज द 24 आउट ऑफ 100, और फीमेल का उन्होंने बताया कि 24 आउट ऑफ 100 जो है वो अफेक्टेड है। तो P2 कैसे निकालेंगे, ये इस यहाँ पर 24 को हम X2 ले लेंगे और इसको हम N2 ले लेंगे, यानी कि P1 अगर हमने निकालना हो तो 31/100 करेंगे, और P2 कैप लगाना लाजमी क्योंकि ये सैम्पल डाटा है, 24 डिवाइड बाई 100 करेंगे तो P2 कैप आ जाएगा। फिर उसके बाद वो ये कह रहा है कि कैन वी कंक्लूड दैट 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस दैट the proportion of men in the proportion of in the population afflicted with this blood disorder is significantly greater than the proportion of women। वो ये कह रहा है क्या मेल की जो proportion is greater than female proportion, तो greater का word आ गया, ग्रेटर देन में इक्वालिटी होल्ड करती है, नो, ग्रेटर सिर्फ अगर ग्रेटर का साइन डिस्कस करें तो ग्रेटर का साइन सिर्फ ये होता है, इसमें इक्वालिटी होल्ड नहीं करती। तो यहाँ पर जो हम हाइपोथेसिस बनाएंगे, मैंने आपको बताया कि जब कोई इन्फॉर्मेशन ऐसी गिवन हो जिसमें इक्वालिटी होल्ड करती है तो वो हम H0 में लिखते हैं, लेकिन अगर कोई ऐसा वर्ड आ जाए जिसमें इक्वालिटी होल्ड नहीं करती तो हमने डायरेक्टली जो है वो उसको H1 में लिखना होता है, और ये मैंने H1 में लिख दिया कि P1 माइनस P2 इज़ ग्रेटर देन 0। अब 0 क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पॉपुलेशन प्रपोर्शन की कोई वैल्यूज गिवन नहीं थी, डाटा ही सारा सैंपल का है, तो वहाँ से हमने सैंपल प्रपोर्शंस निकाले, पॉपुलेशन प्रपोर्शंस की हमें कोई भी वैल्यू गिवन नहीं है, और इसका अपोजिट हम बना लेंगे H0, तो वो हमारे पास लेस और इक्वालिटी के साथ बनेगा। तो ये वन टेल्ड ऑन अ राइट साइड हम इसको कह सकते हैं, वन टेल्ड ऑन द राइट, वन टेल्ड ऑन द राइट साइड। अल्फ़ा की बात करें तो अल्फ़ा आ जाता है 0.05। जी की बात करें तो जी का फार्मूला जो कि मैंने प्रोसीजर में ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, मैं पीसी और क्यूसी वाला जो है वो डिस्कस कर रही हूँ, क्योंकि ये फार्मूला से पहले पता नहीं आप लोगों ने डिस्कस किया है या नहीं हुआ, तो हम इसको हम कैसे अप्लाई करेंगे वो देखेंगे। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, इससे प्रीवियस जो लेक्चर था जिसमें मैंने प्रपोर्शन डिस्कस किया था, उधर सिंगल प्रपोर्शन की जब बात हो रही थी तो वहाँ पर ना मैंने ये वाला फार्मूला लिखा था, अगर आपको याद हो, जी P1 माइनस P0 Q0 डिवाइडेड बाय N दिस। इस फार्मूले और इस फार्मूले की अगर मैं बात करूं तो जब सिंगल प्रपोर्शन का फार्मूला था तो नीचे आपने पॉपुलेशन प्रपोर्शन की वैल्यू पुट करनी थी। अब यहाँ पर नीचे आपने पॉपुलेशन की नहीं, आपने सैम्पल वैल्यूज़ यूज़ कर रही हैं, यानी कि जो पीसी और क्यूसी निकलेगा वो सैम्पल प्रपोर्शन से निकलेगा, और यहाँ पर कैप्स हैं।
ये चीज़ मेन डिफरेंसेस को याद रखना है कि जब सिंगल प्रोपोर्शन की बात होती है तो नीचे पी क्यू और क्यू जो है पी नॉट और क्यू नॉट जो है वो पॉपुलेशन के पुट होते हैं, बट डिफरेंसेस ऑफ प्रोपोर्शन में यहाँ पर डिनोमिनेटर में नीचे जो है ये आपने क्या यूज़ करना है, सैम्पल वैल्यूज़ को यूज़ करना है, सैम्पल प्रोपोर्शन को यूज़ करना है। ठीक, उसके बाद क्रिटिकल वैल्यू, क्योंकि ये वन टेल्ड ऑन द राइट साइड है तो हम वन टेल्ड में देखेंगे और जो भी टेबल वैल्यू आएगी उसके साथ हम प्लस साइन लगा देंगे, जो कि हमने यहाँ पर अप्लाई कर दिया, प्लस 1.645। फिफ्थ स्टेप ऑफ कंप्यूटेशन हम क्या करेंगे, अब मैंने फार्मूला जो है वो ये वाला लगाया, तो सबसे पहले मुझे P1 और P2 चाहिए। P1 मैंने बताया है P1 कैप x1 डिवाइड बाई n1 से वो ये आ गया, P2 मैंने ये निकाल लिया। उसके बाद P1 P2 पॉपुलेशन प्रोपोर्शन है जिसकी वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, हाइपोथेसिस में मैंने यहाँ 0 लेट किया, तो इस पूरे की जगह मैं क्या पुट कर दूँगी, 0। उसके बाद मेन चीज़ अब आ गई कंबाइंड प्रोपोर्शन एंड कंबाइंड क्यू। ठीक है, कंबाइंड प्रोपोर्शन कंबाइंड मीन के मेथड से निकलेगा, जहाँ x बार आता है वहाँ P1 कैप और जहाँ x बार 2 आता है वहाँ P2 कैप। अगर आप बकाया पूरा फार्मूला सेम है, वैल्यूज पुट की और यहाँ से PC निकाल दिया। जब यहाँ से PC निकल गया फिर उसके बाद आपने QC कैप निकालना है 1 माइनस PC कैप करके, और वो 0.725 आ गया। फिर आपने इन फार्मूलों में PC मल्टीप्लाई बाय QC ब्रैकेट 1 डिवाइड बाई n1 की वैल्यू प्लस 1 डिवाइड बाई n2 की वैल्यू, और इस पूरे को जब हमने सॉल्व किया, ठीक है, तो हमारे पास 1.109 आ गया, 1.109। अब हमने जो है वो लास्ट स्टेप कंक्लूजन का करना है कि अब हमारा हाइपोथेसिस जो है वो एक्सेप्ट हो रहा है या रिजेक्ट हो रहा है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, क्योंकि जो शेप ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन होती है ना, वो हमने कैसे डिसाइड करना होता है, H1 को देख के। H1 जो है वो कह रहा है कि वन टेल्ड ऑन द राइट साइड, यानी कि हमने वन टेल्ड ऑन द राइट साइड को थोड़ा सा एक्सटेंड कर देना है। ठीक है, यहाँ पर मैंने लेफ़्ट वाली क्यों नहीं एक्सटेंड की, या मैंने बोथ साइड पर इक्वल वाली क्यों नहीं ली, क्योंकि वो सिर्फ राइट साइड पे ज़्यादा मूव कर रहा है। तो यहाँ पर मैंने अपनी क्रिटिकल टेबल वैल्यू पुट की, इस पॉइंट पे जो हम पॉइंट स्प्लिट करते हैं जिसमें डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर, वहाँ पर हम हमेशा जो है वो टेबल वैल्यू पुट करते हैं। उसके बाद हमने ये देखना है कि 1.109 कहाँ लाई कर रहा है, तो 1.109 जो है वो इस रेंज के अंदर है। ये सारा एक्सेप्टेंस रीजन होता है, आउटर एरिया रिजेक्शन रीजन होता है। तो हम कह सकते हैं सिंस दिस कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ z जो है वो लाई कर रही है इन दिस एक्सेप्टेंस रीजन, सो वी एक्सेप्ट H0। तो यानी कि ये जो क्वेश्चन है इसमें हम क्या करेंगे, अपने हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करेंगे। इसी तरह अगर मेरे पास हाइपोथेसिस कुछ इस नेचर का आए, क्योंकि तीनों केसेस हो सकते हैं ना, ग्रेटर का भी हाइपोथेसिस गिवन हो सकता है, लेस का भी हो सकता है। अगर यही क्वेश्चन जो है मैं इक्वल और नॉट इक्वल के लिए करूं, तब वो मैं कैसे करूंगी, इक्वल और नॉट इक्वल के लिए, तो ये टू टेल्ड हो जाएगा। ठीक है, ये टू टेल्ड टेस्ट हो गया। सेकेंड स्टेप सेम रहेगा, थर्ड स्टेप सेम रहेगा, बस फ़र्क यहाँ आएगा कि यहाँ पर जब टू टेल टेस्ट होता है तो दो क्रिटिकल वैल्यूज़ निकलती हैं। जब दो निकलेंगी तो अगर फिर आपने क्या करना है कि 0.05, क्योंकि ये टू टेल टेस्ट है, पहले आपने वन टेल में देखा था, अब आपकी टू टेल टेस्ट है तो 0.05 को आप टू टेल में देखेंगे, तो एक दफ़ा आ जाएगा 1.96 और माइनस 1.96, क्योंकि टू टेल में जो है 5% पे 1.96 बनती है और वन टेल में 1.645। फिर उसके बाद ये सारा प्रोसीजर सेम रहेगा, डिफरेंस कहाँ आएगा, कंक्लूजन, क्योंकि जो आपका फोर्थ स्टेप होता है ना क्रिटिकल वैल्यू, और जो लास्ट स्टेप होता है वहाँ पर चेंजेस आती हैं, बकाया तमाम प्रोसीजर एज इट इज़ रहते हैं। अगर बात की जाए कि इसका मैं कंक्लूजन कैसे निकालूंगी, कंक्लूजन की जो शेप होती है, जो शेप ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन होता है, वो डायरेक्टली डिपेंड्स अपॉन अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। मैं फिर क्या करूँगी, टू टेल्ड है तो यहाँ पर जो मैं डायग्राम बनाऊँगी ना, मैं टू टेल्ड की बनाऊँगी। टू पार्ट्स में इसको जो है वो स्प्लिट करूँगी, एक में लिखूँगी 1.96, इधर लिखूँगी 1.96 प्लस साइन के साथ, ये वाला एरिया सारा एक्सेप्टेंस रीजन का होगा और ये वाला आपका सारा एरिया रिजेक्शन रीजन का हो गया। उसके बाद जो है फिर आपने क्या करना है कि
देखना है कि ये 1.190 कहाँ आ रहा है, तो ऑब्वियस है कि ये एक्सेप्टेंस रीजन में आ रहा है और फिर हम कंक्लूड कर देंगे एक्सेप्ट एच नॉट। ठीक है, आई होप कि आपको आज का टॉपिक जो है वो क्लियर हो गया होगा। ये आपके इस चैप्टर का जो था वो लास्ट टॉपिक था। इससे बेसिकली ये मैंने एक्सरसाइज का ही क्वेश्चन ट्राई किया है। ठीक है, इससे रिलेटेड और भी एक्सरसाइज में क्वेश्चंस हैं, तो बहुत ध्यान से एक्सरसाइज के क्वेश्चंस आप लोगों ने देखने, और हाइपोथेसिस कैसे बनेंगे वो मेन चीज़ है, बहुत ध्यान से बनाने। और इसकी एक्सरसाइज जो है वो अपने रजिस्टर्स पर कंप्लीट करें, ताकि जब आप लोग आएँ तो मैं इस पूरे चैप्टर को जो है वो चेक करूँगी। अल्लाह हाफिज़।